हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू परसेप्चुअल एरर्स या डिस्टॉर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरर ऑफ द परसेप्शन? इनमें से परसेप्शन का एरर कौन सा नहीं है? ए हैलो इफेक्ट, बी प्रोजेक्शन, सी स्टीरियोटाइपिंग एंड डी मोटिवेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। नेक्स्ट इज inability to judge human things or situations accurately is known as। जब आप किसी ह्यूमन को, थिंग को या सिचुएशन को सही नहीं जज कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंसेशन, कॉग्निशन, डिस्टॉर्शंस और नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्टॉर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when an individual see their own traits in other people, this refers to which error of perception? जब आप अपने ट्रेड्स सामने वाले में देखते हैं उसको कौन सा एरर कहते हैं? प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव परसेप्शन एंड डी रिसेंसी इफेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एरर वो एरर होता है जो ये कहता है कि हम अपने ट्रेड्स अदर पीपल में देखते हैं। नेक्स्ट इज Mr. Murthy believes that men perform better in verbal presentations than women. This statement is showing which perceptual error? मिस्टर मूर्ति को लगता है कि जो मेन हैं वो वर्बल प्रेजेंटेशंस में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन। इस स्टेटमेंट में कौन सा एरर दिख रहा है? ए स्टीरियोटाइपिंग, बी प्रोजेक्शन, सी हेलो इफेक्ट एंड डी कंट्रास्ट इफेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट इज Jatin is an honest and hard-working person. He believes all his employees are similarly honest and hard worker. What perceptual shortcut Jatin is most likely using? जतिन एक हॉनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन है और उसे लगता है कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, उसी की तरह हॉनेस्ट और हार्ड वर्कर हैं। इसमें जतिन कौन से एरर्स में है? स्टीरियोटाइपिंग, रिसेंसी इफेक्ट, प्रोजेक्शन और एट्रीब्यूशन एरर। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्शन एरर। नेक्स्ट इज when an individual draws a general impression on the basis of a single characteristics of a person, then it is known as which error? जब आप एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में किसी को जज करते हैं तो उस एरर को हम क्या कहते हैं? ए हेलो इफेक्ट, बी रिसेंसी इफेक्ट, सी प्रोजेक्शन एंड डी कंट्रास्ट इफेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट इज when the most current information influences the judgment made by an individual, it is known as। जब बहुत ही करंट इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपका जजमेंट इफेक्ट करती है उस एरर को हम क्या कहते हैं? हेलो इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट, प्रोजेक्शन या सेलेक्टिव परसेप्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज रिसेंसी इफेक्ट। नेक्स्ट इज when a job applicant selected for a job, he says it's all because of his hard working and achievements. But if he fails, he said interviewer don't like him. Which shortcut is present here? एक जॉब एप्लीकेंट जब जॉब में सेलेक्ट हो जाता है तो बोलता है ये मेरे हार्ड वर्किंग और अचीवमेंट की वजह से हुआ है, बट वो फेल हो गया अगर तो बोलता है कि इंटरव्यूअर डोंट लाइक हिम। कौन सा एरर है यहाँ पे? ए एट्रीब्यूशन एरर, बी सेल्फ सर्विंग बायस, C projection and D Horn effect. And the correct answer is self-serving bias. Next is a error in which people interprets on the basis of their interest, background, experience and attitude is called। जब आप किसी को अपने इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड के बेस पे परसीव करते हैं उसे कौन सा एरर कहते हैं? सेल्फ सर्विंग बायस, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, सेलेक्टिव परसेप्शन एंड डी हेलो इफेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज सेलेक्टिव परसेप्शन। नेक्स्ट इज the tendency in which individuals underestimate the influence of external factors and overestimate the influence of internal factors when making the judgment for one's behavior is termed as। जब आप सामने वाले के बिहेवियर को जज करते वक्त एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट करते हो और उसके इंटरनल फैक्टर्स को ओवर एस्टिमेट करते हो, उस एरर को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूशन एरर, सेल्फ सर्विंग बायस, स्टीरियोटाइपिंग, सेलेक्टिव परसेप्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज एट्रीब्यूशन एरर। नेक्स्ट इज the tendency in which person takes credit for positive events or outcomes, but for negative outcomes he blames external factor. This is called dash error। वो टेंडेंसी जिसमें जब कुछ पॉजिटिव होता है तो आदमी खुद क्रेडिट ले लेता है सारा, बट अगर कुछ नेगेटिव होता है तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। ये कौन सा एरर होता है?
एट्रीब्यूशन एरर, सेल्फ सर्विंग बायस, हॉर्न इफेक्ट या प्रोजेक्शन? एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्फ सर्विंग बायस. Next question is, when a person inaccurately perceives the second person and the resulting expectation causes the second person to behave in a way which confirm expectations, the expectations it is called A. Self-fulfilling prophecy, B. Performance evaluation, C. Employee loyalty and D. Projection. जब आप किसी पर्सन को इनएक्यूरेटली परसीव करते हो और जो सेकंड पर्सन है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है, इसको हम क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर उसने अपने एक एम्प्लॉय को परसीव किया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो है कि नहीं हमें नहीं पता, उसने इनएक्यूरेटली उसे गलत परसीव किया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो वहाँ पे उस एम्प्लॉय के अंदर एक बात आती है कि मेरा मैनेजर की मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है मुझसे कि मैं बहुत बेटर परफॉर्म करूँगा, तो वो उसी तरह से फिर बिहेव करने लगता है. तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. नेक्स्ट इज, when an individual perceive other on the basis of his first impression, then it is known as dash error. जब आप किसी को एक पहले इंप्रेशन के बेस पे जज करते हो, परसीव करते हो, उस एरर को हम क्या कहते हैं? ए. प्राइमरी इफेक्ट, बी. हेलो इफेक्ट, सी. प्रोजेक्शन एंड डी. एट्रीब्यूशन एरर. एंड द करेक्ट आंसर इज ए. प्राइमरी इफेक्ट. नेक्स्ट इज, पिग्मलियन इफेक्ट और एरर इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियोटाइपिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस या डी. प्रोजेक्शन. तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, पिग्मलियन इफेक्ट और एरर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अ सेल्स मैनेजर लुकिंग टू फिल द सेल्स पोजीशन इन योर टेरिटरी. He want to hire ambitious and hard-working people, and his past experience of hiring this type of individuals was those who participated in athletics during college and had a good success rate. What shortcut he is using for his general impression? एक सेल्स मैनेजर है जिसको सेल्स पोजीशन फिल करनी है आपके एरिया में, वो हायर करना चाहता है एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग पीपल को. पास्ट में उसने इस तरह के लोगों को हायर किया है, तो उनमें से जो लोग थे वो एथलेटिक्स थे अपने कॉलेज के टाइम पे, और उसका जो सक्सेस रेट रहा है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है. तो अब उसे लगता है कि अभी भी वो जो हायर करेगा वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होगा. यहाँ पे कौन सा एरर है? ए. स्टीरियोटाइपिंग, B. projection, C. recency effect and D. primary effect. And the correct answer is stereotyping. Because जब past experience उसका अच्छा गया है कि उसने जिनको भी हायर किया है वो ज़्यादातर एथलेटिक्स निकले, तो वहाँ से उसका एक परसेप्शन बना कि जब हमने एथलेटिक्स को हायर किया है जो प्रीवियसली थे, वो हमारा रेट अच्छा गया, तो हम आगे भी उन्हीं को हायर करेंगे. तो इतने MCQs हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.